और आंदोलनकारियों के बीच में दो हाथ। अरे वो खोल चलो भैया आगे बढ़ो परमिशन नहीं देते, वो सिर्फ हत्या कर देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके मार्च हो, लेकिन मार्च को रोका जा रहा है। हमें चढ़ने दिया बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भवन, जो संवैधानिक भवन है, संविधान का निर्माता भवन है, उससे बाहर निकल दिया। हमारे तानाशाही है और सरकार की तानाशाही के खिलाफ आज दलित बहुजन रोड पर है और बड़े पैमाने पर रोड पर उतरेंगे। लेकिन जब गवाही साहब माफ कर दिए, जूता माफ कर दिया है, समाज जो है उन्हें माफ करने को ये दलितों के सम्मान की लड़ाई है, ये लोकतंत्र के बचाव की लड़ाई है। आप लोग क्या करें? नहीं, हम जो है रवि साहब ने जरूर निजी तौर पे उन्हें माफ कर दिया है, लेकिन जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, उस व्यक्ति को माफ करने के लिए हम कतई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे कि हम उसे माफ करें। ये दलित समाज में ये व्यक्ति घटा लेंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। यही तो है, भीड़ जमा करके आप लोग माहौल नहीं, हम लोग माहौल खराब नहीं कर रहे, शांतिपूर्ण तरीके से पैदल निकलना भी गुनाह है। वहाँ पे हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी गई, आईपी सुसाइड कर रहा है, सीजे पे जूता फेंक रहे हैं और हमसे कह रहे हैं शांति में रहिए। अरे भाई, हम तो शांतिपूर्ण तरीके चल रहे हैं, हमें रोका जा रहा है। परमिशन लेके परमिशन, वो हरिओम वाल्मीकि की हत्या कर दी, वो बोल रहे हैं योगी परमिशन दी योगी ने, वो हत्या कर परमिशन ले रहे। कार्रवाई कहाँ हो रही है? कुछ भी नहीं हो रहा। हाथरस होगा, नांगल, गोवाड़ा, बगाड़ा, मिर्चपुर, अरे कितने कांड हो चुके हैं, किसमें कार्रवाई हुई है? भगवान एक बात बताओ, उनके सपने भगवान है। जिस दिन दलितों के सम्मान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगत सिंह आ गए, उस दिन क्या होगा? हम लोग शांतिपूर्ण तरीके के लोग हैं, संवैधानिक लोग हैं, बाबा साहब संविधान को मानते हैं, तब तक हम लोग भगत सिंह की बात नहीं कर रहे हैं। जिस दिन दलितों ने भगत सिंह की बात कर, उस दिन क्या होगा फिर? तो समझिए इस बात को। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे हैं, हमें पैदल निकल दिया। क्या क्यों रोक रही है पुलिस आपको? पुलिस हमें इसलिए रोक रही है कि पुलिस ये चाहती है कि दलितों के जो आज ये बड़ा जत्था दलितों के सम्मान में रोड पर उतर रहा है, पुलिस चाहती है कि इसके मामले से कहीं पूरे देश में आंदोलन ना हो जाए। देश की राजधानी के अंदर इतना बड़ा माहौल तैयार हो गया कि पूरे देश के अंदर ना हो जाए। गवई साहब ने जब उसको माफ कर दिया तो आप लोग विश्वास क्यों कर रहे हो? देखिए, गवई साहब की गरिमा है, वो जिस पद पर है वहाँ पे चलता है माफ करना, लेकिन दलितों के सम्मान में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो बच्चे हैं, जो संविधान में सीजे साहब के समर्थक है, वो कभी नहीं चाहते कि माफ हो। उसकी सजा जेल है, जब तक वो जेल में नहीं होगा तब तक आंदोलन भरपूर चलेगा। वो कह रहा है कि जिस दिन दलितों को आदेश होगा उस दिन क्या करेंगे लोग? जिस दिन दलितों को भगत सिंह का या बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से हटे तो क्या होगा? हम लोग संविधान के दायरे में रहकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहते हैं और हमें करने दिया जाए, रोका ना जाए। तो परमिशन दे दो ना, किसने मना किया है? ये तो शासन, हाँ तो संसद का घेराव आज से हो रहा है, जब से संसद बनी है तब से घेराव हो रहा है, या हम पहली बार कर रहे हैं? हम तो अपनी आवाज उठाना चाहते हैं, अपनी बात बताना चाहते हैं, अपना दर्द बताना चाहते हैं। पूरे के पूरे एक बड़ी संख्या में लोग चीफ जस्टिस पर जो जूता फेंका गया है, साथ ही हरियाणा के आईपीएस अफसर पर के सुसाइड पर सही ढंग से एफआईआर नहीं हुआ है, उत्तर प्रदेश में दलित की लिंचिंग भी है, इन तमाम मुद्दों पर ज्ञापन देना चाह रहे थे, एक मार्च करना चाह रहे थे, पुलिस ने रोक रखा है। राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ एक सही ढंग से बर्ताव नहीं किया गया है और यहाँ अंदर 1000 लोग हैं जिनको कम से कम निकलने भी नहीं दिया जा रहा है। अम्बेडकर भवन में वो शांतिपूर्ण तरीके से, आप देख सकते हैं कि किसी के हाथ में न कोई हथियार, सिर्फ तख्तियां हैं और इन तख्तियों के साथ हम चाहते थे सरकार को अपना ज्ञापन देना, लेकिन हमें पुलिस जाने की इजाजत नहीं दे रही। पुलिस के पास कोई कारण नहीं है। मोदी सरकार की अलोकतांत्रिक और तानाशाही रवैया है, वो चाह नहीं रही है कि दलितों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उस मुद्दे को कोई उठाए, और इसलिए हम यहाँ जमा है बड़ी संख्या। ये कि जब भी दलित जो है सर्वोच्च पद पर जाएंगे तो ये मनुवादियों के जो है दिमाग में खटकता है। ये वही समझते हैं कि पहले जैसी इनकी स्थिति हो, गुलामी, गले में हांडी पीछे झाड़ू, ये अब खत्म हो गया। ये बाबा साहब अम्बेडकर का युग है। अगर बाबा साहब का कुछ कोई भी अपमान करेगा और हमारे दलितों का अपमान करेगा तो उसका जवाब हम लोग ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हम लोग तैयार हैं।
राजेंद्र पाल गौतम पूर्व दिल्ली सरकार के मिनिस्टर हैं, जो सरकार पुलिस अधिकारियों से, आला अधिकारियों से बातचीत करके और परमिशन को लेकर के मामला जो फंसा हुआ है, लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और आंदोलनकारी हजारों की संख्या में यहाँ पहुँचे हैं और बस जो है वो लगा दी गई हैं जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करने के, डिटेन करने के लिए। और लोगों में गुस्सा है और ये अम्बेडकर भवन लोगों को जो है कहीं ना कहीं तरीके से कैद कर दिया गया। अम्बेडकर भवन को जेल जो एक तरीके से अघोषित जेल जो बना दिया गया है। महिला पुलिस, जेंट्स पुलिस तमाम लोग हैं और अंदर तमाम लोग जो है वो तो तमाम लोग हैं और हम लोग संसद भवन जाना चाहते हैं। संसद भवन के अंदर कानून बनता है, संसद भवन के अंदर लोग रहते हैं। बात का साफ संकेत है कि इनको दलितों के मरने पे इनको कोई दुख और कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई इनको जरा सी शर्म होती दिल्ली पुलिस को और इनके उच्च अधिकारियों को, तो हम बार बार हमारा जो प्रतिनिधि मंडल है वो एक ही बात कर रहे हैं कि आप ज्यादा ना करें, 5 से 10 लोगों को ही हम जाने की इजाजत दें और वो भी एक गोल सर्कल तक हम जाएंगे, लेकिन उससे भी बंद किया जा रहा है। ये सरासर लग रही है कोई आईपीएस अधिकारी आत्महत्या करता है इनके सिस्टम के सामने। और फिर भी आज 5 दिन हो गए हैं, ना तो उसकी कोई दाह संस्कार हुआ है, ना वो जो तालिबानी अधिकारी है उनकी गिरफ्तारी हुई है। इस देश की जनता को जो पूरे सिस्टम ने निगल रखा है, दीमक की तरह खा रखा है, इस बात को तमाम भारत देश के लोगों को समझना पड़ेगा और हम लोग वो करेंगे। आंदोलनकारी जो बैरिकेडिंग की गई है उसको तोड़ने हटाने के संपर्क में है और पुलिस का जत्था जो है वो पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में दो हाथ। अरे वो खोल चलो भैया आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। तो पुलिस को आखिरकार लेकिन ये नहीं निकल रहा है। राजेंद्र पाल गौतम अपने साथियों के साथ में पुलिस से बातचीत के बाद में आंदोलनकारियों को अम्बेडकर भवन से जाने की इजाजत दी गई है। किन शर्तों पर दी गई है वो पता नहीं, वो देखेंगे। अभी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अभी राजेंद्र पाल गौतम और उनके साथी जो है वो पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों से जो है वो बातचीत करने के लिए जाते हुए पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं आंदोलनकारियों को चीफ जस्टिस सुरक्षित नहीं है। अगर चीफ जस्टिस के ऊपर हमला हो रहा है और हमला होने के बाद जिसने हमला किया है वो खुलेआम कह रहा है कि मुझे भगवान ने आदेश दिया है, अगर मुझे भगवान फिर आदेश देंगे तो मैं फिर करूंगा। इसका मतलब वो किसी की भी हत्या करके कहेंगे कि हत्या करने का आदेश मुझे भगवान ने दिया, तो क्या कानून से ऊपर है वो? क्या वो लोग कानून से ऊपर हैं? दूसरी बात, हमारी 3 लोग जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है वो खुलेआम आपस में बात करते हैं और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कोर्ट के अंदर ही आप लोग को इकट्ठा मिलकर उसके सर को दीवार में ऐसे मारो कि उसके सर के 2 टुकड़े हो जाए। लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा और